केंद्र की मोदी सरकार अब अपनों के ही निशाने पर आ गई है। बीजेपी के ही नेता अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार बुरी तरह घिर गई है। अभी तक तो बीजेपी नेताओं ने ही सरकार से सवाल किया था, लेकिन अब तो संवैधानिक पद पर बैठे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ही मोदी सरकार को खरी खोटी सुना डाली। उन्होंने सीधे सीधे सरकार से ही सवाल पूछ लिए। अब धनखड़ के इस बयान ने विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा दे दिया है। तो ऐसा क्या बोल गए जगदीप धनखड़ जिससे बीजेपी आलाकमान के चेहरे का उड़ गया है रंग? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। हमेशा ही विपक्ष के निशाने पर रहने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार पर तीखा हमला कर दिया। जी हां, सही सुना आपने, जगदीप धनखड़ ने अपनी ही सरकार को खरी खरी सुना डाली, जबकि उन पर आरोप लगते हैं कि वो सत्ता पक्ष की तरफदारी करते रहते हैं, विपक्ष का माइक बंद करवा देते हैं। खास तौर पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को तो बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि वो क्या बोलें कि उनका बयान रिकॉर्ड में जाए, नहीं तो हर बयान के सबूत सभापति की तरफ से मांग लिए जाते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने मोदी सरकार से ही साफ साफ सवाल कर दिया कि अगर वादा किया है तो उसे निभाने में क्या परेशानी है। आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और इसी के चलते लोग सड़क पर हैं। लोगों की परेशानी दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। और खास बात यह है कि धनखड़ ने यह सब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुनाया, क्योंकि मामला भी किसानों से जुड़ा हुआ था। आप जानते ही हैं कि जगदीप धनखड़ खुद किसान परिवार से आते हैं, इसलिए वो किसानों को होने वाली परेशानियों को समझते हैं, उन्हें महसूस करते हैं। और अगर पिछले 5 सालों में मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखा जाए तो इसमें किसानों के कॉलम में नाराजगी और आंदोलन ही आंदोलन दिखाई देगा। किसान एक बार फिर से सड़क पर हैं। एमएसपी की मांग हो या फिर सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर उपराष्ट्रपति ने सीधे सीधे सरकार से ही सवाल कर लिए। कृषि मंत्री शिवराज की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। दरअसल ये सारी बातें धनखड़ ने मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में कही थी। इसी कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। हालांकि शिवराज ने उपराष्ट्रपति के सवालों का जवाब तो नहीं दिया, बस इतना कहा कि भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता, लेकिन सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, जिसके बाद वो सड़क पर नहीं उतरे। इसे लेकर शिवराज ने चुप्पी साधे रखी। पहले हम आपको धनखड़ का पूरा बयान बताते हैं। तो उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूं कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, हमारा लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान और पीड़ित क्यों है? अब धनखड़ का ये बयान किसानों के आंदोलन को लेकर था। आप जानते ही हैं कि इस समय नोएडा में जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ पंजाब के किसान एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों की अहमियत पर जोर देते हुए कहा था कि हमें चिंतन करने की जरूरत है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे का रास्ता सही होना चाहिए। विकसित भारत खेतों से बनता है, विकसित भारत का रास्ता खेतों से होकर जाता है। किसानों की समस्याओं का त्वरित समाधान होना ही चाहिए। कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आपके लिए चुनौती है। जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं, मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है।
तो इस समय नोएडा में किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल किसानों की मांग जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें मिलने वाले लाभ को लेकर है। किसानों की मांग है कि किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले 10% साइज का प्लॉट दिया जाए। किसानों को सरकार की तरफ से जो 64.7% की दर से बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जा रहा है वो पहले अधिग्रहित हुई जमीन पर भी दिया जाए। नई भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के सभी फायदे दिए जाएं। इसे लेकर किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया था। फिलहाल किसानों के दिल्ली कूच को तो सरकार ने टाल दिया है, लेकिन 10 किसान संगठनों ने साफ साफ कह दिया है कि एक हफ्ते बाद फिर से दिल्ली मार्च कर सकते हैं। आंदोलन में 10 संगठन शामिल हैं। इसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत, भाकियू महात्मा टिकैत, भाकियू अजगर, भाकियू कृषक शक्ति, भारतीय किसान परिषद, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान एकता परिषद, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, जवान जय किसान मोर्चा, सिस्टम सुधार संगठन आगरा शामिल है। आंदोलन की अगुवाई भारतीय किसान परिषद के सुखबीर खलीफा और भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पवन खटना कर रहे हैं। वैसे अगर हम किसान और सरकार के बीच चल रहे विवादों की बात करें तो ये विवाद पहला नहीं है। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भी किसानों ने जबरदस्त आंदोलन किया था और अब एक बार फिर सरकार और किसान आमने सामने हैं। दोनों का टकराव बना ही हुआ है, लेकिन अब उपराष्ट्रपति का साथ भी किसानों को मिल गया है। जिस तरह से जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार को सुनाया है, खासतौर पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि आप लोग किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो वादा किया था उसे पूरा नहीं कर रहे हैं। उससे एक बात साफ हो गई है कि मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए किसानों से जो वादे किए थे वो एक बार फिर से जुमले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है और शायद इसी की खींच उपराष्ट्रपति के भाषण में भी साफ साफ दिखाई दी। वैसे जब उपराष्ट्रपति ने यह मुद्दा उठा दिया है तो उम्मीद की जा रही है कि शायद सरकार की तरफ से भी अब इस मामले में कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा जिससे किसानों को राहत मिल सके। यानी जिस तरह से जाट नेता धनखड़ किसानों के मुद्दे को कृषि मंत्री के सामने बेलाग लपेट के उठा रहे हैं, इससे सत्यपाल मलिक भी याद आ गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे इस जाट नेता ने तो किसानों के मुद्दे पर सीधे पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से जाट नेता सवाल उठा रहे हैं, इससे बीजेपी के साथ केंद्र सरकार पर भी नैतिक दबाव पड़ना तय माना जा रहा है। और अब देखना होगा कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति ने इस मुद्दे को लेकर सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार से सवाल किए हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए हैं, तो अब सरकार की तरफ से इस पर कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।